जिनकी केवल फल में बुद्धि रहती है, इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा, और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंदैक सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम। वो अपने को मूढ़मति समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जब गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो। इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो। ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला वो करे सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई दैवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष हैं? सबे अंग गुणहीन। मुझ हीन की गति तो केवल लाडली जू है, लाडली जू की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। बहुत भयावह। चूंकि आपको भुलावे में डाल दिया गया इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा। यहां प्रति मिनट प्रति सेकंड ऐसे सावधान है जैसे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ से बाण चल रहे हो और वो महारथी अतिरथी वीर अपने को बचाते हुए निकल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। एक एक सेकंड सावधान, नेत्र खुले, हर समय मंत्राकार वृत्ति, कभी भी शरीर छूट सकता है। क्यों? क्योंकि पता है ऐसी स्थिति है। आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे।
बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया, यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ धर्म पूर्वक, दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हो, पता है किसी भी श्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारम पारगतैरपि श्रुतिशिरो वृंदस्य नेक्षम मनाक् श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो क्षुद्रासा कुपिशाचिका वशगतो वम भ्रम्यसे किम बहि। ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया या सत्संग सुन लिया या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली, थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो। कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे 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 बोले, आपने कहा कि धाम आए और 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा 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 बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धाम वास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धाम वास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी, इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धाम वास कर रहे हैं। कोई कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धाम वास कर, प्रणाम है उनके जीवन। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का
ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है इस मृत्यु लोक में, एक सुख, पूरे शरीर को इसी को लेकर के सारे सुख विधान हैं। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही हैं। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती है। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा यदि हम संतों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री भोगूं, यही सुख है। कितने दिन, ये भी तो सोचो, कितने दिन ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसे भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। बहुत करुणा में प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणा में। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जू से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जू से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए, प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी के सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय न हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है, इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे। बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे अज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है रोम रोम से भजन होने लगता है।
अंदर से आत्मसमर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वहीं भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा, ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना। एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो, कौन सा सुख है, किसमें सुख है, किसमें है। थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है, कौन सा सुख है, विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो, क्यों पापाचरण करते हो। ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते राधा राधा राधा।